आज के इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी कुछ अनसुनी और अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जानोगे, लेकिन इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। नंबर 8, साल 1907 न्यूयॉर्क में एक प्रतियोगिता रखा जाता है जिसमें जो कोई भी सोबर स्यू नामक एक लड़की को हंसाने में कामयाब हो जाता है तो उसे $1000 दिया जाएगा। और इस ऑफर में दुनिया के सबसे बड़े बड़े कॉमेडियंस आते हैं, लेकिन सब इस लड़की को हंसा पाने में नाकामयाब हो जाते हैं। और ये एक ऐसी लड़की थी जो कि अपने पूरे जीवन में एक बार भी नहीं हंसी थी और बाद में जाके पता चलता है कि इसे फेशियल पैरालिसिस था, जिस कारण से ये हंस नहीं सकती थी। नंबर 7, 1915 में ऐसी दुनवार नामक एक 30 साल की महिला का मौत हो जाता है और डॉक्टर के मृत घोषित करने के बाद इस महिला के मृत शरीर को कब्र में डाल दिया जाता है और ये तय किया जाता है कि सब यात्रा एक दिन बाद निकलेगा, क्योंकि जिस महिला का मौत हुआ था उसकी बहन टाउन से बाहर रहा करती थी, इसीलिए उसे आने में समय लगता। और जब उसकी बहन आ जाती है तो वो अपने मरी हुई बहन को एक बार देखना चाहती है, जिसके बाद कब्र के ढक्कन को खोला जाता है और आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि वो मरी हुई महिला उठकर बैठ जाती है और चारों तरफ देखने लगती है और मरने के बाद भी वो 47 सालों तक जीती है। नंबर 6, साल 1957 को जिनी विली नामक एक लड़की का जन्म अमेरिका में होता है और जब वो 1.5 साल की होती है तो उसका पिता उसे एक कमरे में बंद कर देता है और उसे पूरी तरीके से अनदेखा कर देता है और न ही उसे बाहर निकलने देता है और न ही किसी को अंदर जाने। और ये करीब 11 सालों तक ऐसे ही एक कमरे के अंदर बंद रहती है, लेकिन जब इसका उम्र 12 साल होता है तो इसे रेस्क्यू कर लिया जाता है और जब ये बाहर निकलती है तो डॉक्टर देखते हैं कि इसका दिमाग तो अभी भी एक 1.5 साल के बच्चा जितना है। नंबर 5, अर्नोल्ड सोनबर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपोजर थे जिन्हें ट्रिजकेडिका फोबिया था और ये फोबिया जिसको भी होता है उसे नंबर 13 से बहुत डर लगता है और पहले एक अंधविश्वास से भी लोग नंबर 13 से डरा करते थे, जो कि था फ्राइडे द 13th। वेस्टर्न कल्चर में फ्राइडे द 13th को लेकर के एक मान्यता था कि फ्राइडे के दिन जो 13 तारीख को होता है वो बहुत अनलकी और बैड होता है और अर्नोल्ड सोनबर्ग भी फ्राइडे द 13th से बहुत डरा करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इनका मौत 17 जुलाई 1951 फ्राइडे द 13th को ही हुआ। नंबर 4, ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक पनिशमेंट है जिसे चाइना और एशिया के कुछ भाग में दिया जाता था और अपराधियों को ये सजा छोटे मोटे अपराध के लिए दिया जाता था। इसमें अपराधियों के गले में एक लकड़ी का बड़ा सा बोर्ड घुसा दिया जाता था और उन्हें 2 से 3 महीने के लिए पब्लिक प्लेस में छोड़ दिया जाता था और ये लकड़ी का बोर्ड इतना बड़ा होता था कि उनका हाथ उनके मुंह तक पहुंच ही नहीं पाता था, इसीलिए खाने पीने के लिए राह चलते लोगों पर ही निर्भर होना पड़ता था। और इस लकड़ी के बोर्ड पर एक कागज भी साटा जाता था जिसमें कि उस व्यक्ति का अपराध लिखा होता था, जिसे लोग पढ़ के जान पाए कि उस व्यक्ति का क्या अपराध था। नंबर 3, चार्ल्स रिगलॉट एक फ्रांसियन वेट लिफ्टर थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एक नादसी सैनिक के साथ हाथापाई करने के जुर्म में नादसियों ने इन्हें जेल में बंद करवा दिया था, लेकिन ये अपने ताकत से जेल के सलाखों को मोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और ये केवल खुद आजाद नहीं होते हैं बल्कि वहां पर कैद अन्य अपराधियों को भी आजाद करवा देते हैं। नंबर 2, साल 2009 में कुछ आर्कोलॉजिस्ट को क्रोकोडाइल के एक प्रिमिटिव स्पीसीज का फॉसिल मिलता है जो कि आज से 100 मिलियन साल पहले यानी कि 10 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर चला करते थे और ये साइज में इतने बड़े होते थे कि ये बड़े बड़े डायनासोर्स को भी खा जाया करते थे। नंबर 1, चाइना में मौजूद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनने में करीब 200 सालों का समय लगा था और इसे गुलामों और मजदूरों के द्वारा बनवाया गया था और इन गुलामों और मजदूरों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था और इन्हें इनके काम के पैसे नहीं दिए जाते थे बल्कि इन्हें उतना ही खाना दिया जाता था जितने में ये जिंदा रह सके। इसी कारण से इसे बनाते समय ही बहुत सारे लोगों का कमजोरी के कारण मौत हो जाता था।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज और मजा आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे चैनल पर ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस है, जो भी आपको पसंद आता है आप उसे देख सकते हो।